खबर नैनपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय तेजस दिवस पर नैनपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम में पहुंचे समाज के विचारक। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसीजन पीपल्स के अवसर पर 9 अगस्त को पूरी दुनिया में 31वां अंतर्राष्ट्रीय तेजस दिवस हर्ष उल्लास के साथ संस्कृत कर के साथ मनाया जा रहा है। नैनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 74 पंचायतों के गांव से युवा मातृ शक्ति और पितृ शक्ति नैनपुर पहुंचे। ये कार्यक्रम गोंडावाना की परंपरा, संस्कृत और सामूहिकता का भव्य प्रतीक है। इस अवसर पर अखिल गोंडावाना महासभा और गोंडावाना स्टूडेंट यूनियन नैनपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नगर में कृषि उपज मंडी में आयोजित हुआ, जहां नैनपुर सहित आसपास के 74 ग्राम पंचायतों के जनजातीय समाज के लोग एकत्रित हुए। यहाँ पर सांस्कृतिक रैली निकाली गई, जो गोंडावाना तेराहा निवारी ब्लॉक कॉलोनी शिवनी फाटक होते हुए पुलिस थाने के पास से गुजरते हुए पुनः कृषि उपज मंडी में समाप्त हुई। रैली में जनजाति समाज पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गोंडी बाग यंत्र गोपन तीर कमान के साथ झूमते गाते हुए निकले। मातृशक्ति ने भोचली टोकनी सिर पर सजाकर परंपरा का विशेष प्रदर्शन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि तिरु उषा किरण, महाराष्ट्र प्रसिद्ध आदिवासी कवयित्री एवं डॉक्टर हीरा मीना, राजस्थान प्रसिद्ध आदिवासी नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश टेकाम, मध्य प्रदेश गोंडावाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। की गई है क्योंकि संविधान में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए। क्यों अधिकार दिए गए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी। इंडिया मतलब इंडिजीनियस लोगों की धरती, यानी आदिवासी लोगों का देश। यहाँ 558 रियासतों में से 252 रियासतें आदिवासी समुदाय, समाज और कबीलों की है। वो चाहे राजस्थान का भील समाज हो या मीणा समाज हो या गोंडवाना का गोंड समाज हो या पूरे भारतवर्ष का जितना भी आदिवासी समाज है, उनकी अपनी धरती पर ये देश बना है। और ये जो शासन कर रहे हैं, ये देश में बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे इनको आक्रमणकारी या लुटेरे कह सकते हैं आप, जो यहाँ बस गए और आज शासन व्यवस्था चला रहे हैं। इसीलिए ये आदिवासियों की अस्मिता के खिलाफ कार्य करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी हैं। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी संताली समाज से है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति कितनी विकट और दयनीय होती जा रही है। वन अधिकार कानून को इन्हीं के शासन में खत्म किया गया है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर हक जताने के लिए मोदी जी आपको तो बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पूरा जंगल, नदी, पहाड़, पानी या बंडाणी के नाम। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो जब राष्ट्रपति आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपके हक अधिकार को आपके सामने निगला जा रहा है, खाया जा रहा है। और अभी मंच पे कितने ही वक्ताओं बोला कि हमारे आसपास के सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है, लगभग 10,000 स्कूलों की, और 300 स्कूलों की तो दरखास्त है कि इनको बंद किया जाए। कल मैं छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में कहा गया कि 10,000 स्कूल बंद किए गए। तो सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी समाज के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। ये अफीम, धर्म की अफीम बांट रही है। जगह जगह आपने पूरे सावन भर में देखा कांवड़ यात्रा में कितना पैसा खर्च किया। उसमें जाने वाले बच्चे कौन है, सोचिए थोड़ा सा। क्या वो कांवड़ यात्रा से उनको शिक्षा मिलेगी, उनका स्वास्थ्य मिलेगा, उनको एजुकेशन मिलेगी, या उनको रोजगार मिलेगा, या उनके परिवार या समाज का विकास होगा? आज हमें जो दिसंबर 1994 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया 9 अगस्त, जो आदिवासी दिवस के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसी तरह से आज हम नैनपुर नगर में भी ये उत्सव को मना रहे हैं। और सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा योगदान हुआ, इतना जो देश के लिए योगदान दिया, आज़ादी के लिए योगदान दिया, लेकिन आज हमारी स्थिति उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। जो सरकारें वादा करती हैं तो वैसी स्थिति वर्तमान में नहीं है। तो उसी तरह हम लोग भी, जो आज दादा मरकाम का जो आंदोलन 91 से स्टार्ट किया था उन्होंने, तो समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे हर दिवस को उन्होंने जागरूक करते हुए आदिवासी समाज को एकत्रित करके समझाया कि हमको इकट्ठे मनाना चाहिए। उसी के बाद राजनीति का उन्होंने उदय भी किया। तो उस तरीके से राजनीति में भी थोड़े बहुत सफल हुए। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो आज पूरे भारत देश में दादा मरकाम का जो योगदान है
वो आदिवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग आज संगठित होकर बैठ पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा क्योंकि पहले इतनी अशिक्षा थी कि कोई भी हमारे अधिकारों को, संघर्षों को कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि आज हम 79 ईयर के पार हो रहे हैं आज़ादी के, लेकिन हमारी स्थिति हर 5 साल में जितनी भी सरकारें आई वो ये तो बताते हैं कि आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आती हैं। तो हम लोगों ने ये जागरूकता का अभियान, और मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे हमारी जो पार्टी है पूरी ट्राइबल बेस्ड पार्टी है, और हम एक चुनौतीपूर्ण अवसर को। खबर भारत विश्व के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।